गोरखपुर महोत्सव का दूसरा दिन और हम आ पहुँचे हैं खाना खजाने के सेक्शन में और एक ऐसा स्टॉल जो बहुत चर्चा में है। जी हाँ, हम आ पहुँचे हैं MBA मखाना वाला स्टॉल पर। हमारे साथ हैं इसकी ओनर। आपका नाम? मेरा नाम रुचि मंडल है, मैं दरभंगा बिहार से हूँ। रुचि जी, आपका जो ये स्टॉल है काफ़ी चर्चा में है, फेसबुक पर भी मैंने इससे रिलेटेड पोस्ट रखी है। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कहाँ से आया कि मखाने से बहुत सारे व्यंजन बनाए जाएं? जी, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम दरभंगा से हैं। दरभंगा जो है मखाने का खान है, एक तरीके से हम बताना चाहेंगे आपको। यहाँ पर मखाना होता है और मैं और मेरे हस्बैंड 2019 में अपनी जॉब क्विट करके, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं बीटेक होल्डर हूँ। और बीटेक के बाद मैंने 3-4 साल कॉर्पोरेट में काम किया है और उसके मेरे हस्बैंड जो हैं बीटेक होल्डर, फूड इंजीनियर प्लस MBA होल्डर दोनों हैं। और उन्होंने उनके पास भी इसी तरीके से 5-6 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट का। और फाइनली हम लोग ने आफ्टर मैरिज डिसाइड किया कि हम लोग अपना जो है जॉब क्विट करके, हम लोग को केवल जॉब नहीं करना है, जॉब करने के साथ साथ हम लोग को जॉब देने वाला बनना है। बिज़नेस स्टार्ट करने का केवल यही एक पर्पस था कि हम लोग को केवल अपना एम्प्लॉयमेंट नहीं देखना है, अपने देश और अपने प्रदेश का भी एम्प्लॉयमेंट देखना था। आज का युवा कुछ अलग सा सोचता है और रुचि जी उस बात की पहचान है। रुचि जी, हम लोग आमतौर पर मखाने को ड्राई फ्रूट के तौर पर जानते हैं। जनरली मखाने की खीर ही प्रचलित है। आपने मखाने के बहुत सारे चीज़ बना रखे हैं। मखाना डोसा, मखाना खीर, मखाना बर्गर, मखाना केक, मखाना कॉफ़ी, मखाना इडली, मखाना ढोकला, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कैसे तैयार करती हैं ये सब? तैयार एग्जैक्टली तो नहीं बताऊंगी कि इसकी USP क्या है रेसिपी तैयार करने की, क्योंकि वो वही हमारी USP है। अच्छा। वो अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूंगी, लेकिन हम किस मॉडल पे काम करना है मैं आपको ये बताना चाहूँगी। स्टार्टिंग में पहले हम लोग केवल मखाना प्रोसेसिंग पे थे। 2019 में हमने ये स्टार्ट किया, फिर 2020 आया, कोरोना आ गया। फिर फाइनली हम लोग को धीरे धीरे आइडियाज़ आए कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करें जो आगे की जनरेशन को भी एक अच्छा फूड प्रोवाइड करे। अभी हम लोग ने, आपने देखा होगा, बहुत गौर से देखा होगा कि इस मेले में भी आप जब घूमेंगे या कहीं पर भी घूमेंगे तो छोटे बच्चे जो हैं वो जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड है। आपका चाउमीन हो गया या कोई भी फास्ट फूड आप ले लीजिए, वो सब जंक फूड है। तो हमारा जो फर्म का नाम है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर फूड। तो सुपर फूड जब नाम आएगा तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आया था सुपर फूड में मखाना। और हम लोग मखाने पे ऑलरेडी पिछले 6-7 साल से काम कर रहे थे। तो हमने कहा क्यों ना केवल हम रॉ मखाने और फ्लेवर मखाने तक सीमित ना रहें, उसके साथ क्यों ना हम इसको फूड में इनकॉर्पोरेट करें। जैसे कि हम लोग इसकी MBA मखाने वाले का मेन कॉन्सेप्ट है फ्रेंचाइजी देना। आपने सुना होगा MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार सुना होगा, जो ये अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है। इसी तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट आया कि हमने क्यों ना मखाने से रिलेटेड रेसिपी अपने भारत की हर फूड में इनकॉर्पोरेट करके इसको ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड इंट्रोड्यूस करें। रुचि जी अपनी रेसिपी नहीं बताएंगी क्योंकि वही इनकी USP है। रुचि, गोरखपुर महोत्सव में आप पहली बार आई हैं और इस तरह का स्टॉल लगाया, किस तरह का रिस्पांस है? रिस्पांस यहाँ पर बहुत अच्छा रहा मेरा अभी तक का। फर्स्ट डे उतना अच्छा नहीं था, लेकिन सेकंड डे मैं देख रही हूँ कि लोग मखाने से अवेयर हो रहे हैं। पहले वो लोग सोच रहे थे कि केवल मखाने को हम फास्ट फूड, केवल फास्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, केवल मखाने की खीर खा सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पता चला कि मखाने का इडली भी बन सकता है, मखाने का डोसा बन सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगी, बच्चों के लिए मखाने के शेक्स बन सकते हैं, मखाने के लड्डू, मखाने की बर्फ़ी, मखाने की राबड़ी, मखाने का ढोकला। आप जितना भी फूड हम लोग खा रहे हैं, हम लोग कोशिश मेरी यही रहेगी कि हम इसको हर चीज़ में इनकॉर्पोरेट करें, हर रेसिपी में इनकॉर्पोरेट कर सकें। और आप पहली फ्रेंचाइज़ी हम गोरखपुर में खोलना चाह रहे हैं, उसके बाद हम इसी तरीके से इस फ्रेंचाइज़ी मॉडल में काम करके ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड काम करना चाह रहे हैं। रुचि जी, NB न्यूज़ भारत की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। और इस तरह की जब नई सोच होती है तो निश्चित रूप से हेल्दी फूड के लिए बहुत ही सहायक है। थैंक यू सो मच।